अरे ओ मुनीम, देख वो गंदगी का ढेर फिर सामने से जा रहा है। रोक इसे, रोक अभी। मालिक, कौन? वो बुद्धू लकड़हारा। हाँ, इसकी हिम्मत देख। अपनी फटी हुई पोटली जिसमें से बासी रोटियों की बदबू आ रही है, उसे हिलाते हुए मेरी हवेली के सामने से गुजर रहा है। ओ बुद्धू, रुक वहीं। राम राम सेठ जी, क्या खता हो गई हमसे? सूरज ढलने से पहले जंगल पहुंचना है, नहीं तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। तेरा चूल्हा जले या तो खुद जल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरी इन 2 कौड़ी की रोटियों की गंध मेरी नाक में घुस रही है। ये क्या बांध रखा है इस फटे कपड़े में? मालिक, ये तो गरीब का अमृत है। बाजरे की 2 रोटी और 1 गांठ प्याज की। दिन भर पसीना बहाऊंगा, तब कहीं जाकर दोपहर में इसे खाकर कलीजे को ठंडक मिलेगी। अमृत? धिक्कार है, जिसे देखकर मुझे उल्टी आ जाए उसे तो अमृत कहता है। सुन, अगर कल से तू इस रास्ते पर दिखा तो तेरी ये पोटली उठाकर नाली में फेंकवा दूंगा। भाग यहाँ से। सेठ जी, रास्ता भगवान का है और अनाज भी उसी का। आज आप चांदी की थाली में खाते हैं, इसलिए ये रोटी आपको कचरा लग रही है, पर याद रखिएगा, भूख जब लगती है ना तो इंसान चांदी नहीं चबाता, अनाज ही ढूंढता है। तू मुझे सिखाएगा? जा, अपनी ये सूखी रोटियां किसी गड्ढे में बैठकर खा। मुनीम, छिड़काव करवाओ, यहाँ बदबू फैल गई है। बुद्धू चुपचाप अपने रास्ते चल दिया, पर करोड़ी मल का अहंकार 7वें आसमान पर था। रात हुई, हवेली में रोशनी जगमगा उठी। मेज पर 56 भोग सजे थे। रसोईया, ये कोफ्ते हैं या पत्थर? और इस खीर में केसर है या रंग? हटा इसे। मालिक, शहर का सबसे महंगा रसोइया हूँ। घी शक्कर की नदियां बहा दी हैं इसमें। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सब बेस्वाद है, फीका है। मुनीम, ये सब उठाकर कुत्तों को डाल दो। मेरा जी मिचला रहा है, कुछ गले से नीचे नहीं उतर रहा। मालिक, 3 दिन से आपने ढंग से कुछ नहीं खाया, शरीर सूख रहा है आपका। अरे भूख लगे तब ना खाऊं। सामने मलाई रखी है, पर मुझे वो लकड़हारे की सूखी रोटियां याद आ रही हैं। उसकी वो बातें मेरे कान में चुभ रही हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, पेट में जैसे आग लगी है। हफ्ता बीतते बीतते करोड़ी मल की हालत ऐसी हो गई कि वो बिस्तर से लग गया। चेहरे की रौनक गायब हो गई और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। गांव के बड़े बड़े वैद्य हार गए। सेठ जी, आपको कोई बीमारी नहीं है, पर आपके शरीर ने अन्न को स्वीकार करना बंद कर दिया है। अगर 3 दिन में कुछ नहीं खाया तो राम नाम सत्य समझो। मुनीम, पैसा ले लो, सब ले लो, पर मुझे बस एक निवाला खाने की ताकत दे दो। ये कैसी भूख है जो लगते ही नहीं। मालिक, एक आखिरी रास्ता है। जंगल के उस पार एक पुराने हकीम बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं वो रूह का इलाज करते हैं। उन्हें बुलाऊं? किसी को भी लाओ, मुझे बचा लो। ये सोना चांदी मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। इतना सुनते ही मुनीम हकीम को बुलाने के लिए चला जाता है और हकीम को बुला लाता है। जैसे ही हकीम करोड़ी मल के पास पहुंचता है, आ गए हकीम जी। देखिए मेरी हालत, इस बिस्तर पर मखमल बिछाए, पर मुझे ये शमशान की राख जैसा लग रहा है। बचूंगा ना मैं? बचना? अरे सेठ, तुम तो कब के मर चुके हो। ये जो बिस्तर पर पड़ा है, ये तो बस तुम्हारी दौलत का बोझ है। रूह तो तुम्हारी भूख के साथ ही विदा हो गई। ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। मैं पैसे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस मेरे गले से 2 घूंट पानी और एक निवाला नीचे उतर जाए, ऐसा कुछ करो। कीमत? तुम्हारी पूरी हवेली बेच दूं तो भी एक डकार नहीं खरीद पाओगे सेठ। तुम्हारी बीमारी का नाम अमीरी का कोढ़ है। तुमने दूसरों की सूखी रोटी का मजाक उड़ाया, अब अनाज ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। बाबा, जो बीत गई सो बीत गई, अब कोई उपाय बताइए। मालिक की सांसें उखड़ रही हैं। उपाय है, पर बहुत कड़वा है। अगले 3 दिन तक तुम्हें अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा, सिर्फ गुनगुना पानी पियोगे। और तीसरे दिन की ढलती दोपहर को तुम्हें खुद पैदल चलकर बुद्धू लकड़हारे की झोपड़ी तक जाना होगा। क्या? उस भिखारी के घर? और वो भी पैदल? बाबा, मैं हिल भी नहीं सकता। अगर जीना है तो जाना होगा। और सुनो, वहां पहुंचकर तुम्हें मांगना नहीं है। बुद्धू जब अपनी रोटी खा रहा होगा तब तुम्हें उसके सामने बैठकर सिर्फ उसे देखना है। जब वो तुम्हें अपने हाथ से एक टुकड़ा तोड़कर देगा तभी तुम्हारी भूख जागृत होगी, वरना ये रेशमी कफन सिलवा लो, काम आएगा। हकीम चले गए। दो दिन तक सेठ सिर्फ पानी पर रहा। भूख ने उसकी आंतों में मरोड़ पैदा कर दी। जो रसोइया 56 भोग लाता था, उसे देखकर सेठ को अब गुस्सा नहीं बल्कि रोना आता था। तीसरे दिन दोपहर को सेठ ने मुनीम का सहारा लिया और बुद्धू की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। मुनीम, और कितनी दूर है? मेरे पैर पत्थर हो रहे हैं, धूल आंखों में जा रही है। बस मालिक,
वो सामने जो टूटी सी झोपड़ी दिख रही है वही है। देखिए, बुद्धू भाई अभी जंगल से लकड़ियां काटकर लौटा है। आज समझ आ रहा है कि ये रास्ता कितना लंबा है। मैंने उसे यहाँ से भगाया था, आज खुद भीख मांगने जैसा हाल लेकर जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप इस हाल में? मुनीम जी, मालिक को क्या हुआ? ये तो सूखे पत्तों की तरह कांप रहे हैं। बुद्धू भाई, मालिक की जान खतरे में है। हकीम जी ने कहा है कि कुछ मत बोल मुनीम। बुद्धू, मुझे माफ कर दे। मैं बस यहाँ बैठना चाहता हूँ। अरे मालिक, माफी कैसी? आप यहाँ बैठिए, मेरी झोपड़ी धन्य हो गई। पर मेरे पास तो बैठने को ये फटी बोरी ही है, आपको चुभेगी तो नहीं? नहीं बुद्धू, आज ये बोरी मुझे अपने मखमल के बिस्तर से ज्यादा सुकून दे रही है। तू अपना खाना खा, मुझे मत देख। बुद्धू ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही उसकी सौंधी खुशबू हवा में घुली, सेठ करोड़ीमल के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और वो बाजरे की रोटी एक तरफ। उसकी आंखें लाल हो गईं, पेट में जैसे हजारों चूहे दौड़ने लगे। मालिक, आप मुझे देख रहे हैं क्या? आप ये रूखी सूखी रोटी चखना चाहेंगे? गरीब का भोजन है, पर मन से बनाया है। बुद्धू, क्या तू सच में मुझे देगा? मैंने तो तेरी रोटियों को नाली में फेंकने की बात कही थी। मालिक, अनाज कभी पराया नहीं होता। लीजिए, ये पहला निवाला आपके नाम। सेठ करोड़ीमल ने बाजरे की रोटी का दूसरा निवाला चटनी में डुबोकर मुंह में रखा है। उसकी आंखों से आंसू बहकर सीधे मिट्टी की थाली में गिर रहे हैं। अरे सेठ जी, आप तो रोने लगे। क्या मिर्च ज्यादा तेज लग गई? रुकिए, मैं घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। नहीं बुद्धू, बैठने दे मुझे। ये मिर्च की जलन नहीं है भाई, ये मेरे कलेजे की वो आग है जो सालों से मुझे जला रही थी और आज बुझ रही है। तू जानता है, मेरे घर में हर चीज को नापने के लिए तराजू है। दूध कितना गाढ़ा है, घी कितना असली है, रसोईया साफ है या नहीं, पर मैंने कभी ये नहीं नापा कि खिलाने वाली की नीयत कैसी है। मालिक, आप सच में ये सूखी रोटी खा पा रहे हैं? हकीम जी ने तो जादू कर दिया। चुप कर मुलीम, ये हकीम का जादू नहीं, ये इस लकड़हारे की ईमानदारी का असर है। बुद्धू, एक बात बता, जब मैं अपनी पालकी से यहाँ से गुजरता था और तुझ पर धूल उड़ती थी, तब तेरे मन में क्या आता था? सच बोलना, तुझे गाली देने का मन नहीं करता था? सच बताऊं सेठ जी, गाली तो नहीं, पर तरस आता था। मैं सोचता था कि ये आदमी इतनी ऊंची पालकी पर बैठा है, फिर भी इसकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है। जो झुक नहीं सकता वो कुदरत के नजारे क्या देखेगा? आप ऊपर देखते थे, मैं नीचे जमीन की हरियाली देखता था। आप अमीर थे पर कैद थे, मैं गरीब था पर आजाद था। कैद? मैं कैसे कैद था? मालिक, जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो, वो हर समय डर की जेल में रहता है। आपको डर था कि कोई चोरी ना कर ले, कोई धोखा ना दे दे। मुझे क्या डर? मेरी कुल्हाड़ी कोई ले जाएगा तो कल दूसरी उधार ले आऊंगा। मेहनत मेरे हाथों में है, तिजोरी में नहीं। सेठ करोड़ीमल ने देखते ही देखते दोनों रोटियां साफ कर दी। उसके चेहरे पर जो पीरापन था वो अब गुलाबी चमक में बदल रहा था। उसने मिट्टी के कुल्हड़ से छाछ पी और ऐसी लंबी डकार ली जैसे बरसों बाद उसका पेट भरा हो। बुद्धू, आज तूने मुझे वो स्वाद चखा दिया जिसके लिए मैं तरस रहा था। पर अब मेरी एक शर्त है, हुक्म नहीं अरदास है। तू अभी मेरे साथ हवेली चलेगा, और सुन, तू वहाँ मेहमान बनकर नहीं जाएगा, तू वहाँ मेरा गुरु बनकर जाएगा। मुझे वो रसोईया और वो मुनीम नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरे तलवे चाटते हैं। मुझे वो चाहिए जो मुझे ये बता सके कि रोटी में असली स्वाद कहाँ से आता है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? एक लकड़हारा हवेली के फैसले करेगा? लोग हंसेंगे। हंसने दे मुनीम, जो लोग मेरी बीमारी पर तमाशा देख रहे थे उन्हें आज मेरा इलाज देखने दे। बुद्धू, चल खड़ा हो, आज मेरी पालकी में तू बैठेगा और मैं तेरे साथ पैदल चलूंगा। नहीं सेठ जी, ये अनर्थ मत कीजिए। आप बड़े हैं, मर्यादा मत तोड़िए। मर्यादा तो मैंने तब तोड़ी थी जब मैंने अनाज का अपमान किया था। आज तो मैं उसे जोड़ रहा हूँ। चल, आज इस पूरे गांव को दिखा दूं कि सेठ करोड़ीमल अब करोड़पति नहीं, इंसान बन गया है। पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। नजारा ऐसा था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। आगे आगे पालकी चल रही थी जिसमें बुद्धू लकड़हारा संकोच के मारे सिमट कर बैठा था और पीछे पीछे करोड़ों का मालिक सेठ करोड़ीमल नंगे पैर धूल में चल रहा था। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, एक अजीब सी जीत की खुशी थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, सेठ ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबकी पैरों तले जमीन खिसका दी। सुनो रे गांव वालों, आज से इस हवेली का आधा हिस्सा इस गांव का अन्न भंडार होगा। यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, और जो रसोई मेरे लिए पकवान बनाती थी वो आज से हर उस शख्स के लिए खुलेगी जो दिन भर मेहनत करके थक जाता है। और इस पूरे काम का मुखिया ये बुद्धू लकड़हारा होगा। ये पागलपन है, ये आदमी सब लुटा देगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरा लालच मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्यों मुनीम, तेरा सेठ तो पूरी तरह बावला हो गया है। उस लकड़हारे को सिर पर बिठा लिया
और अगर ऐसा ही चला तो हम जैसों की दुकान तो बंद हो जाएगी। हुजूर, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। जो पैसा ऊपर से मेरी जेब में आता था, अब वो मुफ्त की रसोई में जा रहा है। तो फिर देर किस बात की? कल रात जब बुद्धू जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा होगा, मेरे आदमी रास्ते में होंगे। उसे ऐसा राम राम करेंगे कि वो फिर कभी रोटी खाने लायक नहीं बचेगा। बस तू सेठ को हवेली में रोक कर रखना। पर मालिक को शक हुआ तो वो तो आजकल बुद्धू के पीछे पागल रहता है। अरे कह देंगे कि जंगली जानवर ने हमला कर दिया। तू बस अपना मुंह बंद रखना और इनाम का इंतजार कर। अगले दिन शाम को बुद्धू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने लगा। सेठ करोड़ीमल ने उसे रोका। अरे बुद्धू भाई, आज मत जा। देख मौसम कैसा हो रहा है और मेरा मन भी आज घबरा रहा है। यहीं हवेली में रुक जा, साथ में खाना खाएंगे। नहीं मालिक, आज जंगल में कुछ लकड़ियां कटी पड़ी हैं। अगर उन्हें आज नहीं लाया तो रात भर बारिश में सड़ जाएंगी। मेहनत की कमाई खराब करना पाप है सेठ जी। मैं बस गया और आया। रात का सन्नाटा, घना जंगल, बुद्धू लकड़ियों का गट्ठर बांधकर लौट रहा है। अचानक झाड़ियों से 3 नकाबपोश गुंडे बाहर निकलते हैं। क्यों रे लकड़हारे, बहुत बड़ा भाई बनता है सेठ का। आज तेरी ये गर्दन उड़ा देंगे, फिर देखते हैं कौन सी रोटी तुझे बचाती है। भैया, मेरी किसी से क्या दुश्मनी। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दो। ये लकड़ियां ले लो, पर मुझे छोड़ दो। हमें लकड़ियां नहीं, तेरी जान चाहिए। मारो इसे। हमलावरों ने बुद्धू पर लाठियों से हमला कर दिया। बुद्धू अकेला था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पर तभी पीछे से एक भारी लाठी उसके सिर पर पड़ी। बुद्धू खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वो बासी रोटी की पोटली मिट्टी में गिर गई। काम तमाम। चलो अब इसे यहाँ भेड़िए खा जाएंगे। आधी रात हो गई, पर बुद्धू नहीं लौटा। सेठ करोड़ीमल मशाल लेकर खुद जंगल की ओर दौड़ा। उसके साथ कुछ वफादार नौकर भी थे। झाड़ियों के पास उसे बुद्धू की कुल्हाड़ी दिखी और दूर बुद्धू अधमरी हालत में पड़ा था। बुद्धू भाई, आंखें खोल, ये किसने किया? सेठ जी, मुनीम और सुमेर सिंह, उन्होंने। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुनीम को वहीं गर्दन से पकड़ लिया जो पीछे खड़ा नाटक कर रहा था। ओ गद्दार, तूने मेरे दोस्त की जान लेने की कोशिश की। तुझे क्या लगा मैं अंधा हूँ? सुमेर सिंह के पैसों के लिए तूने अपनी आत्मा बेच दी। मालिक, मुझे माफ कर दो। सुमेर सिंह ने लालच दिया था। माफी खुदा देगा। नौकरों, इस गद्दार को पुलिस के हवाले करो और सुमेर सिंह की हवेली को अभी के अभी कुर्क करवाओ। आज से ये गद्दार जेल की सूखी रोटी खाएगा। हकीम जी ने बुद्धू का इलाज किया और उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद जब बुद्धू ठीक होकर खड़ा हुआ तो सेठ ने पूरे गांव के सामने एक ऐलान किया। गांव वालों, आज से मेरा सारा धन और ये हवेली सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे गांव की है। बुद्धू मेरा साझीदार है। अब इस गांव में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि घमंड की हार हुई है और सूखी रोटी के प्यार की जीत हुई है।